शांति। आज 16 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान जो मिलता है ना, इसका दान पुण्य भी करना चाहिए, तो उससे बढ़ता है। तो आपके सामने कोई भी आए वो वापस ऐसे ना खाली आ जाए, कुछ ना कुछ उसको दान जरूर कर। प्रश्न है, सर्व संबंधों की साकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो ज़रूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की साकरीन हूँ। हमने भक्ति में गाया, तो मेरी माता शिव पिता, आप हमारे सब कुछ हैं, परंतु वो अनुभव नहीं था। तो शिव बाबा जब संगम युग पर आते हैं तो हम बच्चों को ये अनुभव कराते हैं, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, गुरु भी हूँ, सखा भी हूँ, स्वामी भी हूँ, सब कुछ हूँ। बजाय इसके एक एक को अलग अलग हम याद करें। बाबा कहते हैं मुझसे ही आपके सर्व संबंध, निराकार हो, तो मुझसे आपको सर्व प्राप्ति है। तो बाबा कहता है जैसे सैक्रीन होती है, एसेंसफुल होती है, बहुत ज़्यादा चीनी की जरूरत नहीं, ज़रा सी, तो ऐसे ही मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूँ। मेरे से संबंध जोड़ोगे तो प्राप्तियों का अनुभव कर सकोगे। बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? बच्चों ने कहा शिव बाबा की। तो बाबा ने कहा बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बने हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ बीच में मार्फत करते हैं। ये बाबा कहते हैं कनेक्शन तुम्हारा किसके साथ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बीच में केयर ऑफ है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसके साथ संबंध है उसकी इम्पोर्टेंस है। लेन देन का हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। इनकी भी लेन देन बाबा ने कहा बाप से है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ये करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। शिव बाबा की श्रीमत है, ब्रह्मा की श्रीमत नहीं कही जाती है। हालांकि ब्रह्मा बाबा भी वही कहेंगे जो शिव बाबा कहते हैं, लेकिन श्रीमत का जो गायन है वो शिव बाबा का है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत आपको गाइड करेगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है आदि। बाबा ने कहा कि बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देते हैं। बाबा ने कहा माया ऐसी है जो बुद्धि योग तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। ये शरीर होगा, फिर आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने में प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी न याद आए। बाबा ने कहा मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है,
ये मेहनत है। बाबा ने कहा कि देवताओं की, बाबा ने कहा ये जो बात है अशरीरी की, बाबा कहते हैं मैं हूँ अशरीरी और मैं आता हूँ पाठ बजाता हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा शरीर लोन पर लेते हैं। हम आत्माएं भी अशरीरी हैं, परंतु हम आत्माएं अपना अपना शरीर लेकर के पाठ बजाते हैं और हम शरीर में के द्वारा ही पाठ बजाते हैं। शिव बाबा परकाय प्रवेश करते हैं, तो हमारे और उनमें ये अंतर है कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, हम आत्माओं को अपना शरीर होता है। बाबा ने कहा कि मनुष्य अंधश्रद्धा में इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माता च पिता कहते हैं, वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं ये किसको पता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ये जो सारा ड्रामा है, ये इसका आधार, सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उन्हीं की ही कहानी है। बाबा कहते हैं जो पूरे कल्प की स्टोरी है, पूरे साइकिल की स्टोरी है, वो कोई बीच में आने वाले बाय प्लॉट्स के नहीं है, परंतु मेन प्लॉट जो है वो तुमने प्ले किया है। तो तुम्हारी ये स्टोरी है जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। जैसे कोई मूवी में वो मेन प्लॉट चलता है, हीरो हीरोइन के ऊपर इर्द गिर्द स्टोरी होती है, तो इस प्रकार। तो बाबा ने कहा कि पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कि ये सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते हो तो दोपहर में आ जाना चाहिए। किसको भी तंग नहीं, किसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पड़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारे दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई है वो रेगुलर होती है, तो मुरली मिस कभी नहीं करो, क्लास मिस कभी नहीं करो। इसीलिए हम लोग सेवा केंद्रों पर सवेरे क्लास करते हैं, फिर 10 साढ़े 10 बजे क्लास होता है, शाम को 4 बजे होता है, फिर 6 बजे होता है। हर एक अपनी सुविधा अनुसार रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी टाइम जाओ, फुल डे सर्विस स्टेशन खुला है। अब ऑनलाइन स्टेशन भी खुल गया। ऑनलाइन में तो टाइम फिक्स होता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए वो लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रतन दे सकते हो। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाता है। बाबा कहते हैं मेरे सामने बैठते हैं तो नशा चढ़ता है, परंतु बाहर गए, बाहर की दुनिया को देखा और ओम शांति। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है, और बाप की याद नहीं होगी तो धन कहाँ से आएगा। नेचुरल है, जो ज्ञान का धन है, शक्ति का धन है, गुणों का धन है, वो बाबा की याद से ही मिलेगा। अगर याद ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा कि मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना है। ये ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा।
फिर आज बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है तुम बंदर मिसल थे, तुम बंदरों की सेना ली, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं, अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। बाबा ज्ञान डमरू की बात है, भोलेनाथ से निराला गीत में भी आता है, उनका डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो शिव बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, जिससे कि हमारे आने और जाने दोनों का, हम कैसे आते हैं और वापस कैसे जाते हैं, वो बाबा भेद खोलते हैं। वरदान है आज का, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्ची तपस्वी व सेवाधारी भाव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। बाबा ने याद की बात को कहा है कि सेवा करो, परंतु सेवा चौथा सब्जेक्ट है, याद फर्स्ट सब्जेक्ट है। हमारा ज्यादा ध्यान याद के सब्जेक्ट पर होना चाहिए। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार न हो। सही बात है, मन तन को ठीक रखता है। अगर मन ही बीमार हो गया तो तन तो बेचारा क्या है, तन तो इंस्ट्रूमेंट है ना, मन उसको चलाने वाला है। मन शक्तिशाली होगा तो तन में भी ताकत आ जाएगी। आप देखते हैं कि किसी को कहो, बीमार पड़ा हुआ हो बिस्तर पर, और उसको कहो कि तुम्हारे बेड के नीचे एक सांप घूम रहा है, आप बताइए वो क्या करे, जंप मार के बाहर जाएगा। कहाँ से ताकत आई? वो तो आईसीयू में पड़ा है। तो मन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जितने मन को आप शक्तिशाली बनाएंगे, तन भी ठीक होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे 8826599309 पर व्हाट्सएप करें या एसएमएस करें, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।